नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग की शुरुआत देहरादून के विकास नगर से हो रही है। आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ धाम की। चारों धामों में सर्वप्रथम जो यात्रा होती है वो होती है यमुनोत्री धाम की। यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जिले में है और उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री धाम के बाद दूसरा धाम है गंगोत्री धाम। तो सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम की जानकारी जुटाते हैं, थोड़ा बात करते हैं। तो यमुनोत्री धाम आप देहरादून से मसूरी होके या देहरादून से पछुआदून, विकासनगर, बड़कोट होकर के आप पहुंचते हैं जानकी चट्टी और उसके बाद सीधे यमुनोत्री धाम, जो कि पैदल मार्ग है। और यहाँ की जो दूरी है करीबन पैदल मार्ग 10 से 12 किलोमीटर होने वाला है, लेकिन जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो यहाँ पर 10 से 12 किलोमीटर तो नहीं लगता, ये लगता है करीबन 15 से 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर यात्रा पैदल की जाती है और धीरे धीरे यहाँ पर पैदल यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि रास्ते में कई प्रकार की कठिनाई होती हैं। कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव, कभी ठंडा, कभी गर्म। तो इस हिसाब से यहाँ की यात्रा करनी पड़ती है यमुनोत्री धाम की। यमुनोत्री धाम जितने भी श्रद्धालु जाते हैं उनकी सारी थकान यमुनोत्री धाम में जाकर मिट जाती है। वो कैसी, इस पर भी बात करते हैं। यमुनोत्री का जो जल है, जो यमुना मैया का जो जल है, जब जैसे ऊपर पहुंचते हैं तो सभी लोग श्रद्धालु जितने भी होते हैं थक जाते हैं पैदल यात्रा करके। लेकिन जैसे ही तप्त कुंड में जो गर्म जल का जो कुंड है उसमें जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद जब वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सारी की सारी जो भी थकान होती है वो यमुना मैया की कृपा से दूर हो जाती है और मन स्वस्थ हो जाता है, तन स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद किया जाता है यमुना मैया की दर्शन। यमुनोत्री मार्ग में जाने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने साथ गर्म कपड़े, बरसाती, अपनी जो जरूरी जो सामान है, दवाई इत्यादि, ये रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पैदल मार्ग है उस पर ऑक्सीजन की कमी और स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसलिए पहले ही अपने साथ गर्म कपड़े, बरसाती और दवाइयाँ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जब बरसात होती है तो बरसाती वहाँ पर काम आ जाती है और ठंड होती है तो वहाँ पर ये गर्म कपड़े काम आ जाते हैं। तबीयत खराब हो गई तो वहाँ पर ये दवाइयाँ आपके काम आ जाएंगी। तो इसके साथ साथ जैसे ही आप यात्रा करते हैं तो यमुना मैया की कृपा से ध्यान करते हुए, उन्हीं का नाम लेते हुए ये जो यात्रा है वो जल्दी से पूर्ण हो जाती है और हम सीधे यमुनोत्री धाम में प्रवेश कर जाते हैं। यमुनोत्री धाम में प्रवेश करते ही स्नान ध्यान के बाद यमुना मैया के दर्शन और जो यहाँ के जो मठ मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, यमुना मैया का जो स्थान है, वहाँ पर सभी लोग दर्शन करते हैं और फिर अपने अगले पड़ाव की ओर निकलते हैं, अपने गंतव्य की ओर निकलते हैं। आज के लिए इतना ही। बने रहिए आप कृष्णा सीमाल ब्लॉग पर। तब तक के लिए जय यमुना मैया। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट में जय यमुना मैया अवश्य लिखें। जय बाबा केदारनाथ।